हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका पार्टनर जो इस वक्त आपसे दूर है, नो कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट में है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर, आज हम यही जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। तो बहुत ही ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही सोच रहे हो सकता है कि वो आपके बारे में गलत सोच रहे हो, या हो सकता है वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हो। तो कार्ड में जो कुछ भी प्रेडिक्ट होगा हम आपको बताएंगे, और आप इसको पॉजिटिवली ओपन माइंडेड होके, ठीक है, आराम से सुनना। ठीक है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल के तरीके से लेना। पर्सनल रीडिंग नहीं है कि सिर्फ आपके बारे में ही बात हो रही है भाई, एक जनरल बात हो रही है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इसे सुनेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड नहीं है, आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे अपने क्रश को सोचकर, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को, पार्टनर को, किसी के भी बारे में सोच करके चूज कर सकते हैं, जिसको आप सोच रहे हो, जिसको आप भी सोच रहे हो। ठीक है, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए, पार्टनर को याद करिए, और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है तो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना आप मुड़कर देखना नहीं चाहते हो, आप भाग गए हो, आप इस कनेक्शन को छोड़ गए हो, आप उनके प्यार में दोबारा पड़ना ही नहीं चाहते, आप दोबारा से उनको अपनाना ही नहीं चाहते। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके हाथ नहीं आने वाले। आपने मूव ऑन करने का फैसला ले लिया है, आपने उनको भुलाने का फैसला लिया है, आपने सोच लिया है कि जिंदगी में अब दोबारा आपको अपनाना नहीं है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी हो जो आप माफ ना करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आपको समझा ना हो, आपकी वैल्यू ना समझी हो, आपके प्यार को ठुकराया हो। तो अब उनको इस चीज का ना खौफ हो गया है, डर हो गया है कि कहीं आप चले तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं कि आप दोबारा मिलोगे ही नहीं। तो आपका पार्टनर इस वक्त डरा हुआ है, वो डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में ना आपको लेकर इस वक्त बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं, और सारी फीलिंग्स जो भी आ रही है ना, आप यकीन मानना वो सारी की सारी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं। वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, उनको आप पर तरस आ रहा है, उनको आप पर दया आ रही है, उनको आप पर ढेर सारा प्यार आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे माफी मांग लें, दोबारा से अपनी जिंदगी में ले आए, ऐसा क्या कर दें जिससे आप मान जाओ। ठीक है, ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं है। आपका जो पार्टनर है ये इस वक्त बेचैन है, ठीक है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए छूट जाओ, आपका साथ छूट जाए, फिर इनका क्या होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर इन्हें कौन अपनाएगा, इनकी जिंदगी खाली हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, जिंदगी में कुछ रहेगा नहीं, सारी उम्मीदें, सारी खुशियां, सब कुछ चली जाएंगी आपके साथ। तो ये इंसान आपको वापस लाना चाहता है, ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप लौट आए, माफ कर दें, भूल जाए सब कुछ, और एक नए जीवन की शुरुआत करें। ठीक है, तो ये इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त पॉजिटिव है, आपके प्यार के बारे में सोच रहा है, आपके साथ के बारे में सोच रहा है, और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, यानी ये इंसान आप पर जान छिड़कते हैं, अपना दिल कुर्बान कर बैठे हैं, और आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपके पास आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ काली। इससे आपका रिकंसिलिएशन बहुत जल्द होगा, आप एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा लौट आएंगे। ठीक है, और अपने प्यार को दोबारा से जीना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपका पार्टनर, आपका हमसफर, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत दुखी हो, बहुत बेचैन हो, रातों को सोते नहीं हो, रोते हो, और किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आप दुखी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि आप हार गए हो, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था, और आप जो है अब किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हो और सीमित हो गए हो, यानी आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, किसी को अपनी लाइफ में दोबारा आने नहीं देना चाहते। ठीक है, ये इंसान सोच रहा है कि कैसे भी हिम्मत करके ना आपके समक्ष आया जाए,
आपसे बात की जाए, आपके दिल को हल्का किया जाए, आपके दुख को कम किया जाए, और जो गलतियां पास्ट में की हैं उनकी माफी मांगी जाए कि भाई माफ कर दो, माफ कर सकते हो तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां हैं ना वो माफी के लायक नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है इन्होंने। जिस गलती ने आपको तोड़ दिया, झंझोड़ दिया, आपके दिल में ये फीलिंग्स जगा दी कि प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को टूट करके चाहना नहीं चाहिए, वरना इंसान खुद टूट जाता है। तो इनको आभास हो गया है कि इन्होंने गलत किया है और ये गिल्ट में है, ग्लानी में है। तो आपके पार्टनर इस वक्त स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके सामने आने की, अपनी बातों को बोलने की। क्योंकि ये जो भी पार्टनर है आपके प्रेजेंट पार्टनर है, पास्ट है, एक्स है, जो भी है, कहीं ना कहीं ये भी अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है। ठीक है, आपको धोखा देकर इस इंसान ने खुशियां नहीं पाई, दुख पाया। अब ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि समय सही आ जाए, सही वक्त आएगा तो ये आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, जितना दुख इन्होंने आपको दिया ना, आप यकीन मानो उससे डबल दुख इनको मिला है। तब इस इंसान को एहसास हुआ है, वरना इनको एहसास नहीं होता। जब खुद पर बीतती है ना इंसान के, तब उसको पता लगता है कि हाँ जी, हमने जो किया था वही चीज लौट के आई है, कर्मा रिटर्न हुआ है। और इनके साथ भी यही हुआ है। तो अब इनको इस चीज का एहसास है कि आप किस दर्द से गुजर रहे होंगे। तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने मन बना लिया है कि मैंने दुख दिया था तो मैं ही दुख से बाहर निकालूंगा, मैं ही दुख से बाहर निकालूंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, भगवान पर विश्वास रखो। आपका पार्टनर आपके साथ जजमेंट करने वाला है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि किसी को एहसास हो जाए अपनी गलतियों का। आज के टाइम में तो लोग बड़ी से बड़ी गलती करके भी शेखी में रहते हैं, शान में रहते हैं, सोचते हैं तुम्हारी गलती होगी, अपने सारे ब्लेम दूसरे को देते हैं। लेकिन अगर इनको एहसास हो रहा है, ये मान रहे हैं, ये कबूल करने को तैयार हैं, ये आने को तैयार हैं, दोबारा से आपके दुखों को दूर करने को तैयार हैं, तो आप यकीन माने कि ये कार्मिक साइकिल होगी, ना कि कार्मिक पर्सन। ठीक है, तो आपकी कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। ये पर्सन आपके समक्ष होगा अपनी गलतियों के एहसास के साथ। तो आप जो है दोबारा से इनको माफ कर दीजिएगा, अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। ठीक है, ग्रजेस होल्ड करने से कुछ नहीं होता, हमारा दिल ही दुखता है। हमको एक चांस तो दूसरे को जरूर देना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके सामने आए, अपनी गलतियों को माने, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली। इससे आपकी समस्त इच्छाएं प्यार को लेकर अवश्य पूरी होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर। भाई, आपके पार्टनर के मन में इस वक्त केवल एक ही चीज चल रही है, वो है शादी, शादी, शादी। आपसे शादी की जाए, आप शादी के लायक हो, आप एक हस्बैंड मटेरियल हो, एक वाइफ मटेरियल हो, जल्द से जल्द आपसे शादी कर ली जाए, आपको प्रपोज कर दिया जाए, माँ बाप को मना लिया जाए, स्पेशली मम्मी को। मतलब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि शादी कब होगी, शादी कैसी होगी, आपसे शादी करनी है। आप जो रूठ गई हो तो आपको मनाना है, आपके घर वालों को मनाना है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप जो है जल्द से जल्द हामी भर दो। यानी ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना हमसफर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं। ये पास्ट को लेकर काफी डरे हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए उनको लेकर काफी डरे हुए हैं। आपने मना कर दिया कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मेरे से मिलने मत आना, मुझसे बात मत करना, तुम बहुत बेकार हो, तुम तो मम्मी की सुनते हो, तुम तो पापा की सुनते हो। तो अभी आपसे कहने वाले हैं, भाई मैं तेरी सुनता हूं, मैं तुझ पर ही फिदा हूं, मान जाना। तो यानी ये सबको मनाने वाले हैं, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे अपने घर वाले हों, चाहे इनकी मम्मी जो है पोजीशन में बैठ गई हो कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। तो आपके पार्टनर ने ना दृढ़ निश्चय ले लिया है भाई साहब कि अब शादी करनी है तो अपने प्यार से ही करनी है, चाहे अम्मा रूठे, चाहे बाबा रूठे, चाहे दुनिया का कोई रूठे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में केवल एक ही चीज चल रही है, शादी, प्यार, मोहब्बत, परिवार, फ्यूचर प्लानिंग। तो यही चीज उनके दिमाग में चल रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो शो कर रहा है कि आपके पार्टनर सीरियस हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर। वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे वादे करना चाहते हैं, बहुत सारे वादे निभाना चाहते हैं, आपको अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं यदि आप में दूरियां आ गई हैं तो। मम्मी के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण कोई ना कोई अगर टांग अड़ा रहा था, तो अब ये समझ चुके हैं उनकी सच्चाई को, जान चुके हैं उनकी हकीकत को। अब वो आपसे जो है ये चीज कबूल करना चाहते हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपकी बात को समझा नहीं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको झूठा ठहरा दिया। तो अब ये जो है समझ चुके हैं कि आप सच्चे हैं, आप सही हैं अपनी जगह, और ये आपके पास दोबारा से लौट करके आना चाहते हैं।
ठीक है गाइस। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर में सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, भांडा फोड़ हो थर्ड पार्टी का, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको कमिटमेंट दे, आपसे वादे करे, आप दोनों की शादी हो जाए, सब मान जाए, सबकी रजामंदी से हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर शादी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं सोच रहे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ना किसी ने आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक करा दिया है और आप इसी ब्लैक मैजिक के चलते उनसे दूर हो गए हो, वरना आप तो ऐसे थे ही नहीं, आप तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते थे और आप तो उनके बारे में कभी नेगेटिव भी नहीं सोचते थे, कभी नेगेटिव बोलते नहीं थे। पास में जो कुछ भी लड़ाई हुई ना वो किसी तीसरे के कारण हुई, किसी ने भड़काया, किसी ने काला जादू करा, आप जो है किसी के वशीकरण में आ गए हो, किसी के वशीभूत हो गए हो और उनके कहे में आप चल रहे हो, तभी लड़ाइयां हो रही हैं। आपके पार्टनर को शक है किसी और पर कि कोई और है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, उनको शक है कि आप किसी के कहे में चल रहे हो, कोई काला जादू करके आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आपका पार्टनर इस वक्त डरा हुआ है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डर सता रहा है कि आप जो है कहीं हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ इस काला जादू के चलते। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो धूर्त है, जो आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता और वो गलत क्रियाओं का सहारा लेके आपको लड़वा रहा है। तो आपके पार्टनर को इस चीज की भनक लग चुकी है, उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अपने आप खराब नहीं हुआ, किसी तीसरे ने खराब किया है, उल्टी सीधी क्रियाएं करके, गलत गलत क्रियाएं करके, और आपके माइंड को वॉश कर दिया है और आप उनके बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको ना पसंद नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप जो है किसी और के कंट्रोल में हो, वो जैसा चाहता है वैसा करते हो। यानी हो सकता है कि पास्ट में लड़ाइयां हुई हो, गाली गलौज हुआ हो, एक दूसरे को ज्यादा बुरा भला कह दिया हो, तो पार्टनर ना सर खुजाने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, जो कल तक मेरे पीछे पड़ी हुई थी आज वो मुझसे दूर दूर भाग रही है, जो कल तक मेरे प्यार की गिरफ्त में थी आज वो मुझसे प्यार ही करना नहीं चाहती। तो वो सोच ये रहे हैं कि हुआ क्या है। उनको शक है कि आपका कोई घरवाला ऐसा है जो आपको खिलाई पिलाई करा रहा है, जो आपको भड़का रहा है, तो आप जो है पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो और आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा है जो उनको कंट्रोल में किए हुए है। देखिए, कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है जो ब्लैक मैजिक करती है, जो आप दोनों को एक होता हुआ देख नहीं सकती, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ठीक है, और वो इसलिए करती है सब कुछ ताकि पैसा जो है वो खींच ले, आप दोनों अलग करके उसको फायदा होगा, आपके पार्टनर से फायदा हो सकता है, आपसे फायदा हो सकता है आप दोनों के पास पैसा हो सकता है कि आप दोनों कमाऊ हो, तो उनकी नीयत जो है पैसों पे खराब हो रही है। ठीक है, तो वो कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे आप दोनों ना तितर बितर हो जाओ और एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोचना शुरू कर दो। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में मगन हो जाए, आपका पार्टनर अपनी जिंदगी में मगन हो जाए। तो ये चीज ऐसी हुई है, तो इस चीज की भनक ना आपके पार्टनर को लग गई है, वो तन्हा है, परेशान है, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपको लेकर भी काफी परेशान है कि भाई आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, और उनका दिमाग केवल एक ही जगह ठनकता है कि भाई साहब कोई ना कोई तो है जो खराब कर रहा है रिलेशनशिप, कोई ना कोई तो दुष्ट व्यक्ति है, काली क्रिया का, काला जादू का सहारा लेकर आप ही का पैसा आप पर खर्च कर रहा है बर्बाद करने के लिए। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज चल रही है, शक का कीड़ा भी चल रहा है और हो सकता है ये चीज रियलिटी भी हो। तो उनको भनक लग चुकी है कि कौन है वो कुकर्मी, और वो बहुत परेशान है इस बात को लेकर, वो आपको लेकर बहुत परेशान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ इसी प्रकार की कोई ना कोई चीज आपके साथ हुई है, तो आप तुरंत उनको फोन घुमाएं, बातचीत शुरू कर दें, आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी, आप समझ जाओगे कि हाँ ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में से कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है वो चला जाए, या काला जादू की काट हो जाए, या काला जादू खत्म हो जाए, ठीक है, और आपके पर्सन आपके पास लौट आए, आपके बारे में नेगेटिव ना सोचें, कोई जो है आपको दूर ना कर पाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी, थर्ड पर्सन आपकी जिंदगी से चला जाएगा, काले जादू का काट हो जाएगा, आप एक दूसरे की लाइफ में दोबारा लौट जाएंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।